जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए बुला रहा हूं कि आप अपने ज़िंदगी के कुछ अनमोल लम्हों को आइए आज मेरे साथ बिताइए और यूं ही बातों में हम चर्चा करेंगे कि हम तरबूज या खरबूज की खेती में फेल क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो किसान साथियों, आप बरसों से खेती कर रहे हैं और मैं कभी इसकी खेती नहीं किया हूं, और मैं जो बात बोल दूंगा अगर आप उस पर अमल करिएगा तो बस यही जान लीजिए घाटा ही होगी। कहने का बस मतलब ये है कि तकनीक आप अपनी तकनीकों को अपनाइए। थोड़ा बहुत जो कमियां रह गई हैं आप में, या मैं अपना जो कुछ अपने रिसर्च बेस्ड एनालिसिस बताने जा रहा हूं, उनको अपनी खेत में ट्राई करिएगा, संभवतः बेस्ट होगा। आज का जो वीडियो है डेडिकेटेड होगा तरबूज या खरबूज की खेती आप कैसे करें, किस तरीके से मैक्सिमम उत्पादन लें, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आएंगे, कौन से बीज वैरायटियों को आप चुनें ताकि आपका सुंदर दो पैसा बन जाए। किसान साथियों, खेती देखिए वही होती है जो कि समय के साथ अच्छा चले। ये यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं आलू में पानी लगा रहा हूँ और साथ ही वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समय कम मिलती है, विद्यालय से आने के बाद सीधे खेत आ गया हूँ और ये देखिए इधर आलू में पानी लगवा रहा हूँ। बेहतरीन फसल है, पूरी तरीके से इस बार रेसिड्यू फ्री है, जहर का प्रयोग नहीं किया हूँ। तो चलिए मैं जो तकनीक बता रहा हूँ बस आपको थोड़ा सा उम्दा करने के लिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको ये कर दूं कि आप तरबूज या खरबूज नहीं किए कोई बात नहीं है। अगर इन दवाओं और खादों पर आपको भरोसा है तो XYZ जो भी खेती करेंगे ये टेक्निक सफल होगा। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर तरबूज में फल फट रहे हों तो आप वो उपाय जो अपनाएंगे वही उपाय मैंने आपका बोले तो बैगन में भी लग जाएगा। बोरोन की कमी, कैल्शियम, पोटास, ये सब मिठास कैसे तरबूज की बढ़ाएंगे, तो वो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं। बस यही जान ले कि कोई भी खेती स्पेसिफिक नहीं होती है, पोषक तत्व वही 16 है। उन्हीं 16-17 पोषक तत्वों को आपको देना है, सम्यक रूप से देना है, उचित रूप से देना है। बस रणनीतियाँ थोड़ी सी चेंज करने हैं। जो थ्रिप्स आपका इसमें आएगा वही थ्रिप्स मिर्च में भी आएगा। तो इन सब दवाओं पर आप भरोसा करिएगा तो जानिए बस यही कि सुपर होगी आपकी खेती। तो बात यहाँ पर हम बता देते हैं कि क्या क्या हम टॉपिक पर कवर करेंगे, कि आपका रोग बीमारी कौन सा आएगा और उसके लिए उचित दवा क्या होगी, सस्ते में आप कैसे खेती करेंगे, फल मक्खी का नियंत्रण आप बेहतर ढंग से कैसे करेंगे, फल फट जा रहे हो तो आप क्या करेंगे, खरबूजा या तरबूज उसकी मिठास कैसे बढ़ाएंगे, उत्पादन को कैसे बेहतर करेंगे, कौन से बीज उम्दा और उन्नत किस्में हैं उनका प्रयोग आप करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम खरबूज को ही लेते हैं। खरबूजा देखिए, इसमें वैरायटी की अगर हम बात करें तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, शायद आप अपने जो भी लगा रहे हो इन सबको सुन लीजिएगा। नए बीज में हर बार बोलता हूँ 10% से अधिक ट्रायल नहीं लीजिएगा। तो मुझे जो अपने ये से अच्छा लगा है वो है नावयू का कुंदन, जिसका जोड़ कुछ नहीं है। नावयू का बोबी भी है, लेकिन आप भरोसा करिए कुंदन पर। अगर मैंने बोले तो इंडियन कंपनी की बात करें तो मैं बोलूँगा कि आप आंख मूंद करके सागर के विजय पर आप भरोसा कर सकते हैं। हजारों कंपनियां भारत में हैं, लेकिन अधिकांश किसान जिसको लगाते हो थोड़े से भले ही महंगे बीज हो, आप नावयू का कुंदन और सागर का विजय इस वर्ष थोड़ा सा ट्रायल करके देख लेंगे, शायद आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी।
सेमिनिस का भी है, आप उसको भी लगा सकते हैं। गोल्डन सीड्स का भी जो खरबूजा है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन भरोसा यहाँ पर दो ही पर मुझे है ज़्यादा। आपको जो पसंद हो आप उसे लगाइए। ये हो गया खरबूज की बात। किसान साथियों, अगर आप तरबूज लगाने की सोच रहे हैं तो तरबूज में मैं कहूँगा कि आप एक बार जो है वो पानी कहीं बिल में चल जा रहा है लगता है, एक सेकंड किसान साथियों। तरबूज की अगर हम बात करें तो आप नामधारी का स्वीट मैजिक सस्ते में देखिए, अच्छे बीज हैं। 1.5 से 2 किलो के फल बनेंगे, अधिक की कामना न करिए, अच्छे होंगे। अगर आपके बड़े 5-7 किलो के बन रहे हों तो उसमें 3-4 फल ही आते हैं, लेकिन इसमें 2-2 किलो के 8-10 फल आ जाएंगे। बात बराबरी की होगी। आप सकाटा का साटो लगा करके देखिए, आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि सकाटा अपनी जो भी बीजें बनाती है संभवतः किसी चीज़ में आपको शिकायत की मौका नहीं देती है वो। इसीलिए मेरी पसंदीदा है सकाटा की साटो। 3.5 किलो से 5 किलो के बीच में इसके फल हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ना है किसान साथियों। अगर आप बिल्ट रेसिस्टेंट चाहते हैं, आपके खेत में तरबूज की बेलें सूखती है, तो जो है आप ले सकते हैं सिमोंस की बाहुबली। बालाजी बड़े बनेंगे लेकिन वो बिल्ट रेसिस्टेंट नहीं होगा। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ सिमोंस की बाहुबली। आप सिजेंटा का भी ले सकते हैं, कलश का कैंडी भी ले सकते हैं, ननहुम्स का मैक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा सागर सीड्स की ही है तरबूज सबसे अच्छे हैं, सागर किंग और कुछ नहीं। आप नाव यू का सरस्वती या जन्नत भी ले सकते हैं, लेकिन सस्ते में एक बार ये दोनों को ट्राई करके देखिएगा, सकाटा का साटो और नामधारी का स्वीट मैजिक। तो ये हो गया वैरायटी। समय और नर्सरी की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो समय आप ज़्यादा आगेती करने के चक्कर में ही फंसेंगे। पौधा को छोटे छोटे ट्रे में उगा लेते हैं आप, और उतनी रणनीति अच्छी नहीं है, खेती ख़राब हो जाती है। अगर कोई बड़े नर्सरी वाले आपको पौधा तैयार कर दे रहे हों तो आप उनसे तैयार कराइएगा और 25 दिन के ही आसपास वाला पौधा लगाइए। ज़्यादा समय वाला पौधा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, और नहीं तो ज़मीन पर लगाइए। और आपका जो है समय ड्यूरेशन में बात बता दे रहा हूँ, ज़मीन पर अगर आपको डायरेक्ट बीज लगाना है तो वो समय होगा 15 से 20 जनवरी के आसपास। अगेती करने के चक्कर में अपनी पूंजी को नहीं डुबा लीजिएगा। देखिए हर बार मैं यही बोल रहा हूँ कि मोबाइल से गुना भगा कर लेते हैं कि इतना पैसा लाभ हो जाएगा, और सीधे कोई अनुभव नहीं, 1-आध एकड़ कर लेते हैं। तो कभी भी नए प्लेयर है तो बड़ा पूंजी मत लगाइएगा। 10-20 हज़ार से छोटे 10-20 पौधों से सीख करके करिएगा। जिसकी खेती में आपको महारत है उसी को करिएगा, जिस बीजों को आपको अच्छा लगता है उसी को करिएगा। तो ये तो हो गया समय कि समय हम कौन सा चुने। ये बार बार इधर चल जा रहा है बेटा। समय की अगर हम बात बता दें कि आपको 15 से 20 जनवरी के आसपास आप माना फरवरी के फर्स्ट वीक तक लगा लीजिएगा। 70 दिन की फसल होती है। आम तौर पर आपको घाटा ज़मीन वाला नहीं देता है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ड्रिप मल्चिंग के बिना भूल करके भी नहीं करिएगा। बहुत महंगे बीज है, महंगी दवाइयाँ हैं, महंगे खाद है, तो उत्पादन भी अच्छा लेने की जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है वो है ड्रिप मल्चिंग का। आप यूज किए हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र सम्यक रूप से दिए हैं और बेल अच्छे चलेंगे। यदि आप थ्रिप्स को रोक लिए और फंगस को रोक लिए और नीचे से फर्टिगेशन अच्छा होने लगा तो आपकी बेलें कभी ख़राब नहीं होगी। तो ड्रिप मल्चिंग ज़रूरी है। जोताई अच्छा तरीके से करिएगा। हाफ बेड पहले बना लीजिएगा, तब पूरा बेड, हाफ बेड बना करके बेसल डाल दीजिएगा, तब पूरा बेड बना के तब पूरा बेड बना करके मल्चिंग लगाइएगा। किसान साथियों, मल्चिंग आपको जो भी कंपनी का लेना आप मल्चिंग चुन सकते हैं, जैसा भी करे वो करिएगा। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं बेसल क्या लें, बेसल कौन सा रखें। तो बेसल
जब भी आप बेसल डोज डालें तो गोबर की खाद का देखिए कोई सानी नहीं है। जो भी आप बोतल बंद प्रोडक्ट देखते हैं, सुनते हैं, लोक लुभावन होता है, बस यही जान ले कि वो 10% भी रिजल्ट निकाल नहीं पाएगा। अगर आधार मजबूत हो, जो बात मैं बता रहा हूँ, अगर आधार मजबूत हो तो सब चीज़ें अच्छी होगी। थोड़ी थोड़ी से पानी को आगे बढ़ाते रहना है। आधार मजबूत हो तो खेती अच्छी होगी, बस यही जान ले। तो हाफ बेड बनाइए, गोबर आपको सड़ी हुई गोबर की खाद उपचारित करें और उसमें जो है उस 1 ट्रॉली गोबर की खाद को अलग रखें और 1 ट्रॉली गोबर की खाद में 100 kg सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाला लीजिएगा। DAP 50 किलो डालेंगे। जो भी आपको अच्छा DAP मिल जाए आप उसको लेंगे, मैंने बोले तो इम्पोर्टेड वाला ज़्यादा अच्छा होता है। म्यूरेट ऑफ पोटास 40 किलो लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल देता हूँ, कभी भी आप ऑर्गेनिक पोटास के चक्कर में नहीं जाइएगा, लाल पोटास ही लीजिएगा 40 किलो। 20 किलो 11 मिला कम्प्लेक्स डाल के देखिएगा, खेती अच्छे होंगे। पॉलीसल्फेट लीजिएगा 25 किलो। ICL कंपनी का अगर मिल जाए कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप उसको लीजिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर पॉलीसल्फेट 25 किलो। सागरिका जो दानेदार समुद्री शैवाल का दाना आता है 10 किलो डालेंगे। मैग्नीशियम 6 किलो दीजिएगा। बोरोन 2 किलो देंगे और 6 किलो रिजेंट अल्ट्रा GR। सबको गोबर की खाद में अच्छी तरीके से मिक्स करके उसे 8 दिन ढक करके रखें। तब हाफ बेड जो आप बनाए हैं उस हाफ बेड में इस गोबर मिश्रित खाद को समान रूप से पूरे 1 एकड़ खेत में दे दीजिए। चूँकि मैं हाफ बेड इसलिए बनाने बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा नीचे डाल देंगे और बेड बनाएंगे तो संभवतः रिज़ल्ट बहुत ख़राब रहेगा आपका, इसलिए कि जब तक जड़ें नीचे जाएगी तब तक देर हो चुकेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ हाफ बेड बना करके इसको दीजिएगा ताकि वो ठीक 3 से 4 इंच नीचे रहे वो आपका पोषक तत्व है। 1 एकड़ में 5 से 6 हज़ार पौधे लगाइएगा, माने बीज लगाइए या पौधा लगाइए, उससे अधिक कभी नहीं करिएगा। और अगर आपको नर्सरी बनवाना है तो 22-23 दिसंबर के आसपास बनाइए, ज़्यादा अगेती करने की कभी नहीं सोचेंगे। किसान साथियों, अगर आपको नर्सरी बना के मैंने बोले तो TP कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि 3 ड्रेंचिंग ज़रूरी है। आप नर्सरी बनाए या डायरेक्ट बीज से लिए हैं तो 3 ड्रेंचिंग अगर आप शुरुआत में कर दें, पौधे लगा रहे हैं उस समय, तो आपके पौधे का टीकाकरण हो जाएगा। पहला ड्रेंचिंग गुड़ और ह्यूमिक एसिड का लीजिएगा, एकदम जिस दिन रोपाई करिएगा उस दिन ही। उसके 1 दिन बाद आप दूसरा ड्रेंचिंग जो लेंगे वो ब्लू कॉपर 3 ग्राम, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और स्टेप्टोसाइक्लिन की जो पुड़िया आती है एंटीबायोटिक की, उसको दे करके आप ड्रेंचिंग कर दीजिएगा। और तीसरा ड्रेंचिंग जो लेंगे ह्यूमिक एसिड और 19-19 का। ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, 19-19 2 ग्राम प्रति लीटर दे करके प्रति पौधा 50 से 100 ml आप ड्रेंच कर दीजिए। किसान साथियों, सम्यक रूप से बेलों को बढ़ाना है या जो भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर रोग बीमारी प्रमुख जो आती है उनका मैं चर्चा यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि डाउनी को आपको रोकना होगा, विल्टिंग को आपको रोकना होगा, वाइट फ्लाई को रोकना होगा, फल मक्खी बहुत ज़्यादा खरबूजे और तरबूजे में डंक मारता है, आपको उसको रोकना होगा। डैम्पिंग ऑफ शुरुआत में पौधे लगाएंगे उसी समय मरने की समस्या होगी, और साथ ही फल फटना, उकठा, इन सबों को आपको अच्छा तरीके से मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डैम्पिंग अप। जैसे आप पौधा रोपेंगे पौधे मरने की शिकायत आएगी, तो डैम्पिंग अप को रोकने के लिए ये लाइन बढ़ा दे रहे हैं। डैम्पिंग अप को रोकने के लिए किसान साथियों आपको रोको फंगिसाइड ले सकते हैं और उसके साथ M45 2 ग्राम रोको 3 ग्राम M45 दे करके जड़ों में दीजिएगा तो मोटा मोटी ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पर मेरी जो भरोसेमंद है वो है रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 2 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन दे के मार रहे हैं, तो एक साथ में वो कई एक काम कर देगा। डैम्पिंग ऑफ भी रोक देगा
और प्रॉब्लम को भी आपको रोक देगा। वो पहला ये हो गया कि डैम्पिंग ऑफ को आप इससे रोक सकते हैं। एलिट फंगिसाइड भी डैम्पिंग ऑफ को रोक देगा, इजुकी भी रोक देगा, टिल्ट भी रोक देगा, लेकिन भूल करके भी ये सब नहीं लगाना है। टिल्ट, इजुकी ये सब अगर आप लगा रहे हैं तो पौधों का ग्रोथ मार कर देगा, डैमेज कर देगा पौधे को। तो ये सब डैम्पिंग ऑफ में आप नहीं लगाइएगा। जो बोले रेडोमिल गोल्ड, ब्लू कॉपर, स्टेप्टोसाइक्लिन ही मेरे द्वारा जांचा परखा है, सभी फसलों में डैम्पिंग ऑफ को ये रोक देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू को रोकने के लिए आप क्या करें। देखिए, खरबूज हो या तरबूज, अगर आपको फंगस को रोकना है तो डाउनी मिल्ड्यू हो या कोई भी फंगस हो, आप 2-4 फंगिसाइड को अदल बदल करके देते रहें। जो कि स्प्रे शेड्यूल मैं किसी अगले वीडियो में हो सकता है ये कर दूँ, या इसी में बहुत लंबी हो गई, इसमें मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो इसमें जो आप डैम्पिंग ऑफ को रोकना चाहते हो तो आपके घर में होना चाहिए किसान साथियों, वो है जैम्प्रो, करजट, फ्लिक्स सुपर, इन्फ्रेंटो, कैब्रियोटॉप, आपका एक्रोबेट कंप्लीट। इन्हीं सब फंगिसाइड को अगर आप दे रहे हैं तो वो बेहतरीन होगा। ये चलिए आगे बढ़ते हैं कि अदल बदल की इनको आप शुरुआत में नहीं, शुरुआत में एकदम जो पहला स्प्रे लेंगे 10 से 12 दिन के आसपास, वो होना चाहिए बायो आर 303 2 ml से 1.5 ही ml लीजिए, छोटे पौधे हैं। बायो आर 303 1.5 ml, ब्लू कॉपर 2 ग्राम, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml। पहला स्प्रे आप इसका दे रहे हैं, माने 2 स्प्रे लगातार इसका दे रहे हैं तो फसल चकाचक चलेंगे, बस यही जान लें। तीसरा स्प्रे जो आप लेंगे वो एंट्राकॉल और 3 ग्राम प्रति लीटर, और उसके साथ जंप की पुड़िया मिला दीजिए। आपका फंगस नहीं आएगा, साथ में कीड़े उड़े भी दूर रहेंगे। किसान साथियों, चौथा स्प्रे जो आप करिएगा वो एमी स्टार टॉप और एंट्राकॉल, और उसके साथ फिप्रोनिल 5% वाला, अच्छे चलेंगे वेल। तो और चौथा जो स्प्रे लीजिएगा वो करजेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml। देखिएगा, इन सबों को अगर आप 10-12 दिन 15 दिन पर आप देते जा रहे हैं क्रम से ये 4 स्प्रे को, तो 15-4-60 दिन आपका निकाल दिया, आपकी बेलें एकदम 100% रोग मुक्त रहेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि फर्टिगेशन हम क्या करें। तो बस मेरा एक ही सिद्धांत फॉलो रखिएगा खेती में, सोम बुध शुक्र। सोमवार को प्रति एकड़ 2 किलो छोटे पौधों में शुरू में 19-19 दीजिएगा और ह्यूमिक एसिड। अगला वीक को आप फिर 19-19 और ह्यूमिक एसिड। उसके बाद वाला वीक में 0-52-34 और ह्यूमिक एसिड, इसको 2 वीक चला लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला 0-0-50 और ह्यूमिक एसिड, माने इस तरह से ग्रेड को बढ़ाते चलिएगा। तो पहले 19-19, फिर 0-52-34, फिर 0-0-50, 1-2 बार 12-61-0 ज़रूर ले लीजिएगा। अगर हर सोमवार को ये क्रम रखिएगा, बुधवार को आपका जो है कैल्शियम और बोरोन का आपका ड्रिप में चलाते रहिएगा, और शुक्रवार को मैग्नीशियम और जिंक को। सोम बुध शुक्र यही है खेती का फॉर्मूला। रविवार को इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। बस आपकी खेती अच्छी होगी, यकीन मानिए, और इधर उधर की कुछ नहीं। हर 15 दिन में एक आध बार हाइब्रिड खाद चला दीजिए, जदाम सल्फर चला दीजिएगा, खेती एकदम अच्छे होंगे। अगर फल फट रहे हों किसान साथियों तो बोरोन ही देना होगा। आप 2 ग्राम बोरोन, इसाबियन 2 ml और एंट्राकॉल 3 ग्राम का देकर के स्प्रे कर रहे हैं तो पौधे भी रोग मुक्त, फसल भी अच्छी। फल मक्खी के लिए मैं कहूँगा कि आप ट्रैप लगाइएगा, जो कि कुकुरबिट स्पेशल ट्रैप आता है, उस ट्रैप को 1 एकड़ में 30 से 35 लगा दीजिएगा। नहीं तो मेरा चैनल में घरेलू मक्खी का ट्रैप है, आप उसको बना के लगाइए। और दवा के रूप में अगर हम बोलें तो आप जो है इसमें डेसिस और सोलोमन, यही 2 पर भरोसा करिएगा। तीसरा जो है इमामेक्टिन बेंजोएट और ये बोले तो सुमेप्रेम्ट,
सुमिप्रिम्ट 2 ml, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम और नीम तेल सभी दवाइयों से ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, थोड़ा सा 1 सेकंड कि ये हमारा फल मक्खी को हम आराम से इन सब चीज़ों से कंट्रोल कर लेंगे। ट्रैप लगाइएगा, इमामेक्टिन बेंजोएट सुमिप्रिम्ट और नीम तेल लगाइएगा, नहीं तो डेसिस 100 लगाइएगा या तो सोलोमन लगाइएगा। लेकिन इमामेक्टिन ग्रोथ को भी बढ़ाता है, फल मक्खी का समूल विनाश कर देता है। मिठास जब आपको बढ़ाने की बात है तो 0050 का आप कोई भी फसल में हो स्प्रे करके देखिएगा, पानी के साथ पोटास दे करके देखिएगा, फल की मिठास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फलों की साइज़ बढ़ाना है तो 05234 और 0050 को अदल बदल करके दीजिए। मेरे जो 2 फार्मूला है 05234 बायोवीटा और ह्यूमिक एसिड एकदम एक्सीलेंट होगा। फूल बढ़ाने के लिए इसाबियन एंट्राकोल और बोरोन काफ़ी है, 05234 ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा काफ़ी है। एक बार इस साल मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि 2 नए चीज़ ट्रायल करिएगा। जदाम सल्फ़र ज़रूर लगाइएगा और हाइब्रिड खाद ज़रूर लगाइएगा, और अंडा और छाछ वाला 2 बार से 3 बार दे करके देखिएगा खेती अच्छी होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, हालांकि एक वीडियो पर सारी चीज़ों को देखिए कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश किया हूँ कि बहुत सारी बातें आज आपको बताया हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में अंतिम रूप से जो बातों का फॉलो करेंगे, मैंने प्रैक्टिकल में लाइएगा, शायद अन्य यूट्यूबरों से आपको कुछ अलग मिल जाए कि जदाम सल्फ़र, हाइब्रिड खाद, अंडा छाछ। बस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।